हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट विद्यार्थी। तो प्रीवियस क्लास में आम डिस्कसन करते एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 6 पर्यंत। तो आज एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 7 नु डिस्कसन करवा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 7 ने गिवेन अच्छी गोटे वर्ग क्षेत्र और गोटे रंबस एका भूमि उपर दंडायमान। तेबे वर्ग क्षेत्र और रंबसर क्षेत्रफल अनुपात केते हबो निर्णय कर। तो से कही कौन ना गोटे वर्ग क्षेत्र देजी आउ गोटे कौन देजी ना रंबस देजी दीटाक गोटे भूमि उपर कौन कर अवस्थान कर। सपोज ए बी सी डी गोटे वर्ग क्षेत्र आउ ई एफ सी डी गोटे रंबस से कौन अच्छा ना समान भूमि उपर अवस्थान कर दैट इज सी डी उपर अवस्थान कर। क्लीयर। देन से कौन कही ना ए बी सी डी वर्ग क्षेत्र आउ ई एफ सी डी रंबसर क्षेत्रफल अनुपात केते हबो निर्णय कर। क्लीयर। तो देख जेते बेले आमर कौन है ना ए बी सी डी वर्ग क्षेत्र आउ ई एफ सी डी रंबसर भूमि समान माने कौन बाहु दीटा समान। तो वर्ग क्षेत्र आम जानते कौन ना सबुजाक बाहु समान। सिमिलरली रंबसर भी सबुजाक बाहु कौन समान। ताहले जदि भूमि समान है कहार रंबस आउ वर्ग क्षेत्र ताले सेमानकर बाहु मध्य कौन हो समान हो। क्लियर। तो ये वर्ग क्षेत्र आउ रंबसर बाहु समान हो गला। ठीक अच्छे। ताहले कौन हम ना वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल केते हो। तो ए बी सी डी वर्ग क्षेत्र बाहु इज इक्वल टू कहार बाहु हो गला ना ई एफ सी डी रंबसर बाहु सहित समान हो गला। तो ई एफ सी डी रंबसर बाहु मनकर ताकू एक्स एकक नहीं जा। क्लियर। तो देख यहाँ हो गला एक्स यूनिट। तो बाहु समस्त कौन हो गला ना समान हो गला। तो एबे उच्चता देख। तो उच्चता कौन ना आमर ए डी टा जी हम तो ए डी टा वर्ग क्षेत्र बाहुटा कौन हो रंबसर उच्चता हो। कहीं देख जेहेतु ए दीटा कौन ना समान भूमि उपर अवस्थान कर कौन हो ना से दीटा समान दीटा समांतर सरल रेखा मध्य कौन कर अवस्थान करेंगे दैट इज ए बी आउ सी डी मध्य कौन कर अवस्थान कर। जेहेतु ए बी समांतर सी डी तांको भितर जेतिक परपेंडिकुलर बा उच्चता ड्र करवा सबु जगार तार उच्चता कौन हो ना समान हो। कहीं आम जानते कौन ना दीटा समांतर सरल रेखा मध्य लंब दूरता सबु बेले कौन ना समान। ताहले एठी कौन हो ना ई एफ सी डी रंबसर उच्चता कौन हो ना वर्ग क्षेत्र गोटे बाहु हो। कहीं ना आमर ये जो कोणटा हूँ केते डिग्री 90 डिग्री। क्लियर। तो 90 डिग्री माने सी डी उपर को एडी टा कौन हो लंब हो। तो एडी टा जदि लंब है ताले ई एफ सी डी रंबसर एडी गोटे कौन हो ना उच्चता हो। क्लियर। तो एडी उच्चता भी कौन हो गला बा रंबसर जो उच्चता रहा सेटा भी कौन हो गला से एक्स एकक हो गला बा तांकर बाहु मानक सहित समान हो गला। क्लियर। तो एबे हमको कौन पचार ना एरिया ऑफ ए बी सी डी वर्ग क्षेत्र आउ ई एफ सी डी वर्ग सॉरी रंबसर क्षेत्रफल अनुपात निर्णय करिया। तो लेख तो कौन बाहर करबा ना एरिया ऑफ ए बी सी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ई एफ सी डी रंबसर अनुपात निर्णय करिया। तो वर्ग क्षेत्र जो रहा कौन आमर क्षेत्रफल सूत्र हूँ कौन ना बाहुर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रंबसर क्षेत्रफल सूत्र जो बाहु और उच्चता थी कौन हम ना बाहु गुणन उच्चता। तो लेख ये बाहु गुणन उच्चता। क्लियर। तो दैट इज इक्वल टू तो वर्ग क्षेत्र बाहु केते नहीं आम ना एक्स एकक। तो यहाँ हो एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर बाय रंबसर बाहु हो गला केते ना एक्स इंटू उच्चता भी सही केते हो गला से एक्स एकक। तो लेख एक्स तो एटी एक्स कटिगला एटी एक्स स्क्वायर कटिगला तो केते हो गला
न्यूमरेटर रहा 1 डिनोमिनेटर भी रहा 1 ताहले एरिया ऑफ ए बी सी डी बा एरिया ऑफ ए बी सी डी वर्गचित्र अनुपात एरिया ऑफ ई एफ सी डी रंबस इज इक्वल टू केते हो गला ना 1:1 हो गला। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 8 रे देजी गोटे रंबस क्षेत्रफल 560 वर्ग मीटर यार बाहुर दैर्घ्य और उच्चतार अनुपात 7:5 हेले सेमानकर दैर्घ्य निर्णय कर। तो गिभेन कौन नेला ना गोटे सपोज ये ए बी सी डी गोटे हूँ रंबस तार उच्चता हूँ सीपी। ठीक अच्छे से गिभेन दे देछि कौन ना तार क्षेत्रफल ए बी सी डी रंबस क्षेत्रफल हूँ 560 मीटर स्क्वायर आउ कौन देछि ना गोटे बाहुर दैर्घ्य आउ उच्चतार अनुपात हूँ के ना 7:5। सपोज मु ए बी को गोटे बाहु नहीं गली सीपी उच्चता तो ए बी आउ सीपी उच्चता सॉरी ए बी बाहु आउ सीपी उच्चतार अनुपात हूँ के ना 7:5। तो आमको से पचार कौन ना ए बी आउ सीपी दैर्घ्य निर्णय करने को पचार। तो देख सपोज तो ए बी इज टू सीपी देदेला केते ना 7:5 लेट ए बी टा हो गला मोर केते ना 7x मीटर आउ सीपी टा हो गला मोर केते ना 5x मीटर। क्लियर। तो जिते बेले रंबसर कौन अच्छी ना बाहु दत्त अच्छी आ उच्चता दत्त अच्छी तार क्षेत्रफल कौन हो ना बाहु गुणन उच्चता। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी जगह मुझे लिखिपारि ए बी इंटू सी पी। क्लियर। तो लेख दैट इम्प्लाइज बाहु जगह लिख ए बी इंटू उच्चता हूँ किए ना सीपी इज इक्वाल टू केते ना 560। क्लियर। तो ए बी लेंथ हूँ केते ना 7x इंटू सीपी लेंथ हूँ केते 5x इज इक्वाल टू केते गला ना 560 हो गला। क्लियर। तो यहाँ टोटाल उपर केते गला ना 35x स्क्वायर इज इक्वाल टू 560। दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वाल टू 560 डिवाइडेड बाय 35। तो 7 ने काटले 7 5 7 ने काटले 80 5 रे काटले केते हो ना 16 हो। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वाल टू 16। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर जब मोर 16 हो गला ताले एक्स केते हो दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वाल टू एडी स्क्वायर उठेली तो माने कौन कले रूट ओवर बाहर कली। तो राइट हैंड साइड रे भी रूट ओवर बाहर करी तो 16 रूट ओवर दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वाल टू 16 रूट ओवर हो गला के 4। तो जब मोर एक्स 4 हो गला ताले ए बी टा हूँ के ना 7x देता। तो ए बी हूँ के 7x मीटर दैट इज 7 इंटू 4 इज इक्वाल टू केते ना 28 मीटर हो। सिमिलरली सीपी लेंथ हूँ के ना 5x मीटर। क्लियर। तो सीपी टा हो गला के मोर ना 5x दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स वैल्यू हो गला के 4 दैट इज इक्वल टू केते 20 मीटर हो गला। ताले रंबस बाहु हो गला 28 मीटर आ उच्चता केते हो गला हमर ना 20 मीटर हो गला। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 9 ने देछि गोटे रंबस कर्णद्वयर दैर्घ्य 4 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर हेले रंबस क्षेत्रफल और परिसीमा निर्णय कर। ठीक अच्छे। सपोज ए बी सी डी गोटे हूँ कौन ना रंबस एठी दे देछि कौन ना एसी कर्णर दैर्घ्य और बीडी कर्णर दैर्घ्य दत्त अच्छी। क्लियर। तो एसी कर्णर दैर्घ्य देला केते 4 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर आम जानी के ना 10 सेंटीमीटर। तो 4 डेसीमीटर टा मोर केते हो ना 4 इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 है 40 प्लस 8 हो गला के ना 48 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये से 6 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर टा हो ना 6 इंटू 10 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर हो।
क्लियर। तो आमर एसी कर्णर दैर्घ्य होगला केते ना 48 सेंटीमीटर आउ बीडी कर्णर दैर्घ्य होगला केते ना मोर 64 सेंटीमीटर। तो फास्ट देजी कौन ना ए बी सी डी रंबस क्षेत्रफल निर्णय कर। जितेबाला कर्ण द्वयर दैर्घ्य दत्त थाए ताले रंबस क्षेत्रफल कौन हो ना हाफ इंटू कर्ण द्वयर गुणफल। तो बाहर कर एरिया ऑफ ए बी सी डी दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू कर्ण द्वयर गुणफल दैट इज एसी इंटू कौन हो ना बीडी हो। क्लियर। दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू एसी लेंथ होगला केते 48 इंटू बीडी लेंथ होगला केते ना 64। तो 2 रे कटले एटा हो केते 24 दैट इज इक्वल टू 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो एबे कौन पचार ना रंबस परिसीमा पचार। तो परिसीमा बाहर करिया गले रंबस बाहुर दैर्घ्य जानिया पड़ो। तो बाहुर दैर्घ्य केमिति जानिबो ना जेतेबेले कर्णर दैर्घ्य देइथिबो तो कर्ण दीटा कौन करचंदी ना परस्पर को कौन करंदी ना समद्विखंड करंदी कोउथरे ना समकोण रे समद्विखंड करंदी। दैट मीन्स ए ओ बी गोटे कौन हो जिवो ना हमर समकोणी त्रिभुज हो जिवो। आउ ए ओ र दैर्घ्य जेतिकी सी ओ र दैर्घ्य सेतिकी हबो डी ओ र दैर्घ्य जेतिकी बी ओ र दैर्घ्य सेतिकी हबो। ता माने कौन ना ए ओ टा ए सी रो अधा हो जिवो बी ओ टा बी डी रो अधा हो जिवो। क्लियर। तो देख बी ओ र दैर्घ्य केते हो जिवो ना बी डी रो अधा दैट इज 64 रो अधा। तो 64/2 केते हो जिवो ना 32 सेंटीमीटर हो जिवो। आउ एटा हो जिवो ए ओ टा हो जिवो ए सी रो अधा। क्लियर। तो ए सी केते अछि 48 देइछि। तो 48 देले ए ओ टा केते हो जिवो 48/2 दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो देख एबे ए ओ बी गोटे समकोणी त्रिभुज। तो समकोणी त्रिभुजर कर्णर दैर्घ्य कौन हम ना उच्चतार दैर्घ्यर स्क्वायर प्लस भूमिर दैर्घ्यर स्क्वायर रूट ओवर। क्लियर। तो से जिनस लिखा इन ट्रायंगल ए ओ बी कौन होगा ना ए बी रो स्क्वायर बा ए बी इज इक्वल टू ओ बी रो स्क्वायर प्लस ए ओ रो स्क्वायर रूट ओवर हो ओ बी रो स्क्वायर प्लस ए ओ रो स्क्वायर रूट ओवर। एटा को थ्योरम बिले ना पाइथागोरस थ्योरम अनुसार है। क्लियर। दैट इज इक्वल टू तो ओ बी रो स्क्वायर है दैट इज 32 रो स्क्वायर प्लस ए ओ रो स्क्वायर दैट इज 24 रो स्क्वायर रूट ओवर। तो 32 रो स्क्वायर है 1024 प्लस 24 स्क्वायर है 576 रो होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 1600 रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्लियर। तो रंबस गोटे बाहु हो गला 40 सेंटीमीटर। तो रंबस सबुजाक बाहुर दैर्घ्य कौन समान। तो रंबस सबुजाक बाहुर दैर्घ्य समान माने ए बी हो गला 40 सेंटीमीटर बी सी भी हो 40 सेंटीमीटर। तो सी डी टा भी 40 सेंटीमीटर हो एटा भी 40 सेंटीमीटर हो। क्लियर। देन परिसीमा कौन हम ना वर्ग क्षेत्र परिसीमा जहाँ रंबस परिसीमा से दैट इज 4 गुणन बाहु। क्लियर। देयरफॉर ए बी सी डी रंबस परिसीमा समान 4 गुणन बाहु समान 4 गुणन 40 इज इक्वल टू केते हो ना 160 सेंटीमीटर। क्लियर। ताले रंबस क्षेत्रफल हो गला 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर आउ आमर परिसीमा हो गला केते ना 160 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 10 रे गिवेन अछि गोटे रंबस क्षेत्रफल 1320 वर्ग मीटर यार गोटे कर्णर दैर्घ्य 22 मीटर हेले
अन्य कर्णर दैर्घ्य और बाहुर दैर्घ्य निर्णय कर। तो सपोज ए बी सी डी गोटे हूँ रंबस, तार गोटे कर्ण दैर्घ्य दे देजी, सपोज बी डी कर्ण दैर्घ्य है 22 मीटर, आउ तार क्षेत्रफल दे देजी केते ना 1320 मीटर स्क्वायर। हेले से कौन कही ना एसी दैर्घ्य निर्णय करियो बा द्वितीय कर्णर दैर्घ्य आउ गोटे बाहुर दैर्घ्य को कौन करियो कही ना निर्णय करियो कही। जेतेबेले कर्ण द्वय दत्त थांती ताले क्षेत्रफल कौन हो ना हाफ इंटू कर्ण द्वयर गुणफल। तो लेख तो एरिया ऑफ ए बी सी डी हो कौन ना 1/2 इंटू कर्ण द्वयर गुणफल। तो कर्ण द्वय किए किए ना ये एसी आ गोटे किए बी डी। तो लिखा हम कौन हाफ इंटू एसी इंटू बी डी इज इक्वल टू केते ना 1320। क्लियर? दैट इम्प्लाइज हाफ इंटू एसी दैर्घ्य तो जना ना, तो एसी जगह एसी रहा बीडी हूँ केते ना 22 इज इक्वल टू केते हो गला ना 1320 दुई रे केटले केते हो जिवो ना 11। क्लियर? दैट इम्प्लाइज एसी इज इक्वल टू ए 11 डाइट लेफ्ट हैंड साइड रे मल्टीप्लाई होगी राइट हैंड साइड गले कौन हो ना डिवाइड हो तो 1320 बाई 11। क्लियर? तो काटिदेले केते हो ना 120। दैट इम्प्लाइज एसी इज इक्वल टू केते हो गला ना 120 मीटर हो गला। क्लियर? तो सी पचार कौन ना वर्ग क्षेत्र सॉरी रंबस बाहुर दैर्घ्य निर्णय कर। तो कर्ण द्वय दत्त थे रंबस बाहुर दैर्घ्यर सूत्र हूँ कौन ना कर्ण प्रथम कर्ण बाई 2 स्क्वायर बा d1/2 स्क्वायर प्लस d2/2 स्क्वायर होल रूट ओवर बा तुम एमती कर एटी कौन देजी ना रंबस कर्णद्वय परस्पर को समद्विखंड करती। दैट मीन्स ए ओर दैर्घ्य जी सी ओर दैर्घ्य से बी ओर दैर्घ्य जी ओडी दैर्घ्य से ए ओ बी गोटे समकोणी त्रिभुज। तो जदि एसीटा मोर प्रथम कर्ण हो गला एटा हो केते ए ओटा हो d1/2 बी ओटा हो d2/2। तो पाइथागोरस थ्योरम पकेदेले कौन हो ना ए बीटा हो कौन हाइपोटेनस कार ना ए ओ बी कर्ण। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम पकेले कौन हो ना कर्ण इज इक्वल टू उच्चतार स्क्वायर प्लस भूमिर स्क्वायर रूट ओवर। तो उच्चता ये किए d1/2 स्क्वायर हो प्लस d2/2 स्क्वायर होल रूट ओवर हो। क्लियर? तो ये फर्मूला डायरेक्ट पकई दियो। तो बाहु इज इक्वल टू कौन हो ना d1/2 स्क्वायर प्लस d2/2 स्क्वायर होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू एटा कि हो ए ओ हो केते d1/2 दैट इज एसी अधा। एसी अधा किए एसी हूँ केते हमर ना 120। तो ये लिख 120/2 स्क्वायर प्लस बीडी हो गला केते ना 22। तो 22/2 स्क्वायर होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 22 अधा होगा 11 स्क्वायर रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 3600 प्लस 121 रूट ओवर। क्लियर? दैट इज इक्वल टू 127,721 रूट ओवर। तो दैट इज इक्वल टू केते हो हमर ना 61 मीटर। क्लियर? ताले ए बी सी डी रंबस आर कर्ण बा एसीटा हो गला केते हमर 120 मीटर हो गला आ तार गोटे बाहुर दैर्घ्य केते हो गला ना 61 मीटर। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 11 देजी गोटे रंबस क्षेत्रफल 3546 वर्ग सेंटीमीटर और यार कर्णर दैर्घ्य कर्ण द्वयर अनुपात 3:4 हेले रंबस परिसीमा निर्णय कर। तो देख सपोज ए बी सी डी गोटे रंबस तार कर्ण द्वय लिखिए ना एसी और बीडी से एसी और बीडी अनुपात दे देजी केते ना 3:4 दे देजी आ तार क्षेत्रफल दे देजी 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आमको कैलकुलेशन करियो कहि कौन ना परिसीमा कैलकुलेशन करियो कहि। सपोज
ए सीटा हूँ केते ना 3x सेंटीमीटर आउ बी डीटा हूँ केते ना 4x सेंटीमीटर। क्लियर। तो परिसीमा पाई मोर गोटे बाहुर दैर्घ्य दरकार एतिकी। तो बाहुर दैर्घ्य कैलकुलेशन करिया गेले मु कौन करी ना ए ओर दैर्घ्य और बी ओर दैर्घ्य बाहर करी। ठीक अच्छे। तो देख ये देती कौन गिभेन आउ ना एरिया ऑफ एबीसीडी दे देती 3456। तो जिते कर्ण द्वयर दैर्घ्य दत्त थाए तो रंबसर क्षेत्रफल कौन हो ना हाफ इंटू सॉरी कर्ण द्वयर गुणफल। तो लेख हाफ इंटू ए बी सी डी रंबस रे कर्ण द्वय हो किए ना गोटे है एसी आ गोटे हो कि ना बी डी इज इक्वल टू 3456। क्लियर। दैट इम्प्लाइज 1/2 इंटू एसी दैर्घ्य होगा 3x बी डी होगा के ना 4x इज इक्वल टू 3456। तो 2 रे करदे के ना 2x। दैट इम्प्लाइज 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 3456। क्लियर। तो 6 रे काटिले के 6 5 30 4 5 6 7 42 3 6 636। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 576। दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू केते ना 576 रूट ओवर। क्लियर। दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 576 रूट ओवर होगा के 24 सेंटीमीटर। जदि मोर एक्स होगा 24 सेंटीमीटर तो एसीटा हो ना 3 × 24 दैट इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर आउ बी डीटा हो ना 4 × 24 दैट इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। तो कर्ण द्वयर दैर्घ्य जी दत्त थी ताले बाहुर दैर्घ्य कौन हो रंबसर ना d1/2 स्क्वायर प्लस d2/2 स्क्वायर होल रूट ओवर। तो बाहुर दैर्घ्य निर्णय कर। तो बाहु इज इक्वल टू d1/2 स्क्वायर प्लस d2/2 स्क्वायर होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू d1 हूँ के 72/2 स्क्वायर प्लस 96/2 स्क्वायर होल रूट ओवर। क्लियर। तो दैट इज इक्वल टू 72/2 दैट इज 36 स्क्वायर प्लस 96/2 दैट इज 48 स्क्वायर होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 36 स्क्वायर होगा 1296 प्लस 48 स्क्वायर होगा 2304 होल रूट ओवर। क्लियर। दैट इज इक्वल टू 3600 होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो रंबस गोटे बाहुर दैर्घ्य होगा के ना 60 सेंटीमीटर। तो बाहुर दैर्घ्य 60 सेंटीमीटर हेले रंबस परिसीमा हो कौन ना बाहु गुणन 4। तो बाहर कर देयरफॉर परिसीमा समान 4 × बाहु दैट इज इक्वल टू 4 गुणन बाहुर दैर्घ्य केते बाहला ना 60 बाहला। तो हो केते ना 240 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ए बी सी डी रंबस परिसीमा केते होगला ना 240 सेंटीमीटर होगला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 12 रे गिवेन अछि गोटे रंबस क्षेत्रफल 867 वर्ग मीटर एवं कर्नर गोटे कर्नर दैर्घ्य अन्यटीर 2/3 हेले कर्ण द्वयर दैर्घ्य निर्णय कर। तो ए बी सी डी सपोज गोटे रंबस तादर एसी आउ बीडी होउछन कर्ण से देइछि कोन ना गोटे कर्ण आउ गोटे कर्णर 2/3 अंश। सपोज एसी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बीडी हो गला। लेट आम बीडी टाक जब एक्स नवा ताल एसी केते हो ना 2/3 हम कार बीडी दैट इज 2/3 इंटू एक्स। क्लियर।
ताकू लिखिपर के ना 2x/3 मीटर क्लीयर। देन गिवेन अच्छी कौन ना एरिया ऑफ ABCD बा ABCD रंबस क्षेत्रफल दे देछि केते 867 मीटर स्क्वायर। आमको पचार कौन ना AC आउ BD रो दैर्घ्य निर्णय करियो पचार। तो जिते बड़े कर्णद्वयर दैर्घ्य दत्त थाए रंबस क्षेत्रफल हो कौन ना हाफ इंटू कर्णद्वयर गुणफल। तो लिख एठी आम लिखिपर एरिया ऑफ ABCD जगह हाफ इंटू कर्णद्वयर गुणफल। तो ये कर्ण किए गोटे हूँ AC गोटे हूँ BD। तो हाफ इंटू AC इंटू BD इज इक्वल टू केते गला ना 867 क्लियर। दैट इम्प्लाइज 1/2 इंटू AC रो लेंथ हो गला केते ना 2/3x। तो लिख 2/3x इंटू BD हो गला x इज इक्वल टू केते हो गला ना 867। तो 82 कैंसल हो गला। दैट इम्प्लाइज x इंटू x हो गला x स्क्वायर इज इक्वल टू 867 इंटू ए 3टा जाए सेपटे मल्टीप्लाई हो क्लियर। दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 321 रखना 2 318 2 40 शून्य रखनेला 2 324 2 26 2601। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2601 रूट ओवर क्लियर। तो 2601 रूट ओवर आमर केते हो ना 51 हो। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 51 मीटर। तो जदि मोर x 51 मीटर है तो BD टा हो केते ना 51 मीटर। तो BD जगह केते लिखि दो ना 51 मीटर क्लियर। तो AC हो केते ना 2/3x दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू x हो गला केते ना 51। तो 3 कटले हो 17 दैट इज इक्वल टू केते हो ना 34 मीटर हो। तो कर्णद्वयर दैर्घ्य यथाक्रमे केते हो गला गोटे हो गला 51 मीटर आ गोटे हो गला केते ना 34 मीटर क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 13 ने गिवेन अच्छी गोटे रंबस क्षेत्रफल हूँ 240 वर्ग सेंटीमीटर। गोटे कर्णर दैर्घ्य अन्य कर्णर दैर्घ्य ठारू 14 सेंटीमीटर अधिक हेले रंबस परिसीमा निर्णय कर। तो देख ये सपोज ABCD गोटे हूँ रंबस तादर कौन देना ना दीटांग कर्ण भितर दे कौन ना रिलेशनशिप देती। तो से कही कौन ना गोटे कर्ण आउ गोटे कर्ण ठारू 14 सेंटीमीटर अधिका। सपोज AC टा BD कर्ण ठारू केते सेंटीमीटर अधिका ना 14 सेंटीमीटर अधिका। दैट इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू BD प्लस 14 हो क्लियर। सपोज BD टा जो मुझे 1 सेंटीमीटर नेली तो AC हो केते ना BD प्लस 14। तो BD टा हला x प्लस 14 सेंटीमीटर हो क्लियर। आउ कौन देजी ना एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर देजी। पचार कौन ना ABCD रो परिसीमा पचार। तो ABCD रो परिसीमा पाई मत गोटे बाहुर दैर्घ्य जानिबा दरकार। तो से कौन दरकार ना कर्ण द्वयर दैर्घ्य निर्णय करिया दरकार। तो फास्ट आम कौन करवा AC आउ BD कर्णर दैर्घ्य निर्णय करवा क्लियर। तो देख जितेबाला मोर कौन देथिबो ना कर्ण द्वयर दैर्घ्य दत्त थाए सेतेबाला रंबस क्षेत्रफल होची कौन ना हाफ इंटू कर्ण द्वयर गुणफल। तो एरिया ऑफ ABCD जगह मु लिखि परिबी 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू केते हो ना 240 हो क्लियर। दैट इम्प्लाइज हाफ इंटू D1 इंटू D2 AC इंटू BD इज इक्वल टू केते गला ना 240 हो गला। दैट इम्प्लाइज AC रो दैर्घ्य होची केते सॉरी AC हो गला केते ना x प्लस 14 होल इंटू BD हूँ x इज इक्वल टू 240 गुणन ये दुईटा लेफ्ट हैंड साइड रे डिवाइड होगी राइट हैंड साइड गले मल्टीप्लाई हो क्लियर। तो यहाँ होगा के ना x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 480। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 480 इज इक्वल टू 0 क्लियर।
तो मत एबे कौन करिया पड़ो ना जो प्लस 14x टा दीटा टर्म स्प्लिट करिया पड़ो जेमती ऐड कले होथुव प्लस 14x मल्टीप्लाई कले होथुव केते ना माइनस 480x स्क्वायर क्लियर। तो स्प्लिट करो तो x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 16x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। तो 30x रे माइनस 16x मिसले हो प्लस 14x मल्टीप्लाई कले हो केते ना माइनस 480x स्क्वायर क्लियर। तो एबे ए दीटा टर्म रु कॉमन नियो और ए दीटा टर्म रु कॉमन नियो दैट इम्प्लाइज x होल इनटू x प्लस 30 माइनस 16 होल इनटू x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 क्लियर। दैट इम्प्लाइज तो एठी x प्लस 30 रहा एठी x प्लस 30 रहा तो ए दीटा टर्म मोर कॉमन किए जीवो ना x प्लस 30 कॉमन जीवो तो x प्लस 30 होल इनटू x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 क्लियर। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 30 है माने एटा इम्पॉसिबल जिनस तो x और x इज इक्वल टू केते हो गला ना प्लस 16 हो गला। तो x रो वैल्यू जदी 16 हो गला तो मोर bd टा केते हो गला ना 16 सेंटीमीटर। तो bd जगह मु लिखि दियो केते ना 16 सेंटीमीटर। तो bd टा जदी 16 सेंटीमीटर हैला ac हो जिवो केते ना x प्लस 14 दैट इज 16 प्लस 14 इक्वल टू केते ना 30 सेंटीमीटर क्लियर। तो मत कर्ण द्वयर दैर्घ्य जना पड़गला दैट इज d1 वैल्यू हो गला केते ना 16 सेंटीमीटर और d2 टा हो गला केते ना 30 सेंटीमीटर। तो एबे पचारची कोन ना ए बी सी डी रंबस रो परिसीमा पचारची तो सेथि पयगा मते कोन दरकार ना बाहुर दैर्घ्य दरकार। तो बाहु केमिते बाहरिबो ना रंबस रो बाहुर दैर्घ्य होउची केते ना d1/2 रो स्क्वायर प्लस d2/2 रो स्क्वायर होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू तो 16/2 रो होल स्क्वायर प्लस 30/2 रो होल स्क्वायर रो होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 8 रो स्क्वायर प्लस 15 रो स्क्वायर रो होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 64 प्लस 225 रो होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू केते गला ना 289 होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर क्लियर। तो गोटे बाहुर दैर्घ्य जदि मोर 17 सेंटीमीटर हो गला तो रंबस रो परिसीमा कौन हो ना 4 गुणन बाहु। तो लेख परिसीमा समान 4 गुणन बाहु दैट इज इक्वल टू 4 गुणन बाहु केते हो गला ना 17 हो गला दैट इज इक्वल टू केते हो गला ना 68 सेंटीमीटर क्लियर। तो ए बी सी डी रंबस रो परिसीमा हमर केते हो गला ना 68 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 14 ने पचारची गोटे रंबस रो बाहुर दैर्घ्य 13 मीटर और गोटे कर्णर दैर्घ्य 24 मीटर यार अन्य कर्णर दैर्घ्य और रंबस रो क्षेत्रफल निर्णय कर। तो सपोज ए बी सी डी हूँ गोटे रंबस तादर से कौन देजी ना गोटे बाहुर दैर्घ्य दे देजी सपोज ए बी इज इक्वल टू केते होगला ना 13 मीटर दे देजी गोटे कर्णर दैर्घ्य दे देजी सपोज ए सी इज इक्वल टू दे देजी 24 मीटर। देन पचारची कौन ना बीडी दैर्घ्य केते आउ एरिया ऑफ एबीसीडी बा एबीसीडी रंबस रो क्षेत्रफल केते कैलकुलेशन करियो कहिजे क्लियर। तो देख तो एरिया ऑफ एबीसीडी जानिया गले मोर बीडी कॉर्नर दैर्घ्य दरकार। तो देख एठी मोर एबी देजी 13 मीटर ठीक अछि एसी दे देला केते ना 24 मीटर दे देला क्लियर। तो आमे जानि चनी कोन ना रंबस रो कर्णद्वय परस्पर को कौन करती ना समकोण रे समद्विखंड करती क्लियर। ता माने होची कौन ना ए ओ बी गोटे कौन ना समकोणी त्रिभुज क्लियर। तो देख
जदि मोर ए ओ बी गोटे समकोणी त्रिभुज है आ ओटा हो गला 90 डिग्री देन मोर ए बीटा हो कौन ना कर्ण तो एसी कर्णर दैर्घ्य दे देजी केते ना 24 मीटर ताले ए ओटा हो कौन ना एसी रो अधा दैट इज 24 बाई केते ना 2 क्लियर तो ए ओ रो लेंथ केते हो एसी बाई 2 दैट इज इक्वल टू 24 बाई 2 दैट इज इक्वल टू केते हो ना 12 मीटर हो गला तो मोर ए ओटा हो गला केते ना 12 मीटर तो मुझे बी ओटा बाहर करी परिबी केमी ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करी देन कौन करी जब बी ओ रो डबल करदेवी ताल मोर कौन हो बी डी हो तो बाहर कर तो इन ट्रायंगल किए ना ए ओ बी बी ओ इज इक्वल टू ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दियो तो भूमि हो कौन ना कर्णर स्क्वायर माइनस उच्चतर स्क्वायर रूट हम तो कर्ण ये किए ना ए बी रो स्क्वायर माइनस उच्चता हूँ ए ओ रो स्क्वायर रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 रो स्क्वायर रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 169 माइनस 12 रो स्क्वायर हो 144 रो होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 25 रो रूट ओवर इज इक्वल टू 5 मीटर तो मोर जब बी ओटा होगा के 5 मीटर ताले बी डीटा के ना 2 बी ओ दैट इज इक्वल टू केते हो देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 2 इंटू बी ओ दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू केते होगा ना 10 मीटर होगा तो बी डी होगा मोर केते ना 10 मीटर तापर पचार कौन ना एरिया ऑफ ए बी सी डी तो मत कौन मिलगला ना दीटांग कर्णर दैर्घ्य मिलगला तो एरिया ऑफ ए बी सी डी कौन हो हाफ इंटू कर्ण द्वयर गुणफल क्लियर तो लेख देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू कर्ण द्वयर गुणफल दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी देइथिला केते ना 24 मीटर इंटू बी डी होगा केते ना आम 10 मीटर कैलकुलेशन कर क्लियर तो 2 को 24 को 2 रे कटला 12 इंटू 10 होगा केते 120 मीटर स्क्वायर क्लियर तो क्वेश्चन ने पचार एरिया ऑफ ए बी सी डी दैट इज होगा 120 मीटर स्क्वायर आउ गोटे कर्णर दैर्घ्य पचार दैट इज बी डी तो बी डी होगा केते ना 10 मीटर क्लियर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 15 ने देइछि गोटे रंबस रो गोटे बाहु 17 सेंटीमीटर एवं कर्ण द्वयर दैर्घ्यर अनुपात 8:15 हेले रंबस रो क्षेत्रफल निर्णय कर सपोज ए बी सी डी गोटे रंबस तो ये दे देइछि कोन ना सपोज ए बी दे देइछि केते 17 सेंटीमीटर आ कर्ण द्वयर दैर्घ्यर अनुपात दे देइछि केते ना 8:15 सपोज बी डी इज टू ए सी होगा के 8:15 लेट जब मुझे बी डी को 8x नेली ताले ए सी केते ना 15x हो क्लियर तो मत कौन अच्छी ना गिभेन अच्छी गोटे बाहुर दैर्घ्य तो कर्णद्वय दत्त थे रंबस बाहु कौन हो ना d1/2 रो स्क्वायर प्लस d2/2 रो स्क्वायर होल रूट ओवर क्लियर तो लेख से जिनस तो ए बी बाहु इज इक्वल टू कौन हो ना d1/2 रो स्क्वायर प्लस d2/2 रो स्क्वायर होल रूट ओवर हो क्लियर तो बाहु एठी केते दे देइछि ना 17 दे देइछि तो बाहु जगह 17 लिखि दियो d1/2 रो स्क्वायर दैट इज bd/2 रो स्क्वायर प्लस ac/2 रो स्क्वायर होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू bd होगा केते ना 8x तो 8x/2 रो स्क्वायर प्लस ac होगा 15 x/2 रो स्क्वायर रो होल रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 64x स्क्वायर बाई 4 प्लस 225x स्क्वायर बाई 4 रो होल रूट ओवर
दैट इज इक्वल टू एटा केते हे जिवो देखिलो एटी एलसीएम हे जिवो केते ना 4 हे जिवो तो एटी ऊपर रही गला केते ना 64x² प्लस 225x² रो होल रूट ओवर क्लियर दैट इम्प्लाइज 17 is equal to 64x² plus 225x² that is 289x² by 4 whole root over that implies 17 is equal to 289 root over हे गला 17 x² root over हे गला केते x divided by 4 root over हे गला केते ना 2 तो ये 17 ने 17 कटी गला केते हे गला ना 1 हे गला that implies x is equal to 1 2 डिवाइड हे लेफ्ट हैंड साइड गला कौन है मल्टीप्लाई हे गला that is equal to केते हे गला ना 2 हे गला जदि मोर x is equal to 2 हे गला ताले एसी टा केते हे जीवो ना 15x that is equal to 15 into 2 that is equal to 30 सेंटीमीटर क्लियर सिमिलरली BD is equal to केते ना 80x सेंटीमीटर तो लेखो that is equal to 80 into 2 equal to केते हेगला ना 16 सेंटीमीटर हेगला तो मोर जेते बेले कोन गिवन थिवो ना कर्ण द्वयर दैर्घ्य जणा थिवो ताले क्षेत्रफल केते हे जिवो ना हाफ इनटू कर्ण द्वयर गुणफल तो एरिया ऑफ ABCD is equal to हाफ इनटू कर्ण द्वयर गुणफल that is AC into BD क्लियर that is equal to हाफ इंटू AC हो गला 30 इंटू BD हो गला केते ना 16 तो 2 रे कटले 2 8 16 that is equal to 240 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर देन ABCD रंबस क्षेत्रफल केते हो गला ना 240 सेंटीमीटर स्क्वायर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा